एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 देखते हैं हम। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। इसको सोल्व करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स बताता हूँ, वो क्लियर कर लें पहले। 1 2 3 3 बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ। मैं आयोटा की पावर 2 जो होती है ना, वो होती है हमारे पास -1। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा की पावर जो 2 है वो क्या होगी? -1। अब देख दूसरा देखिए, अगर आ जाए -1 की पावर इवन में आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 8 आ जाए, 6 आ जाए, तो वो आंसर आएगा 1। अगर आ जाए -1 की पावर ओड में, तो वो आंसर होगा हमारे पास -1। देखिए पहला क्वेश्चन है आयोटा 5। तो हमने क्या करना होता है, हमारे पास जो फार्मूला है, हमारे पास जो रिजल्ट है वो है आयोटा स्क्वायर। तो मतलब हर क्वेश्चन में हमने आयोटा स्क्वायर बनाना है, ये माइंड में रखना है आपने। तो ये हमारे पास आयोटा 5 है, मैं आयोटा इसे 4 लिखता हूँ, फिर लिखता हूँ आयोटा। सही है। अब आयोटा 4 को इसमें 2 कैसे बनाऊँ? तो आयोटा के ऊपर मैंने 2 राइट कर दिया है। अब इस 2 के साथ मैं क्या करूँ, ये 4 बन जाए। अब हम अपनी मर्जी से तो नहीं लिख सकते आयोटा की 4 को 2 नहीं लिख सकते ना, हमने बनाना है, अपनी मर्जी का लिखना नहीं है। तो अब आयोटा की पावर 2 लिखा है तो 4 इसको बनाना है। 2 मैंने बना लिए, अब मैं क्या करता हूँ 4 की जगह पे मैंने 2 लिखे, तो ऐसे नहीं लिख सकते हम। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ 2 2 ज़ार 4, मतलब 4 वहीं आ गया, ये आ जाएगा आयोटा। नेक्स्ट देखिए, ये आ जाएगा आयोटा की पावर जो 2 है हमारे पास, वो क्या होती है -1। तो हम क्या करते हैं, जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ मैंने पुट कर दिया -1, और आयोटा की पावर 2 का फिर 2 है, तो मैं इधर क्या राइट कर देता हूँ, 2 राइट कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर आयोटा। अब -1 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर इवन आ रही है तो आंसर 1 आएगा। ये आ जाएगा आयोटा। जब 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आयोटा। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारे पास, यहाँ हमने क्या करना है, आयोटा की पावर 16 आ रही है, आयोटा की पावर 16 आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, हमने बनाना है आयोटा 2। हमने क्या बनाना है, आयोटा 2। तो मैंने आयोटा 2 लिख दिया है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, हमारे पास 16 बन जाए 8 से, तो ये आ जाएगा 8 2 8 16, हमारे पास वहीं आ गई है। तो अब मैं आयोटा 2 है, आयोटा 2 हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे -1 लगा देता हूँ। -1 की पावर क्या बन जाएगी, 8। अब ये जो आयोटा 2 है वो होता है -1 के इक्वल। तो आपने फिर -1 की पावर 2 और फिर 8 नहीं राइट करनी, बल्कि जो आयोटा स्क्वायर है, आयोटा 2 है, वो हमारे पास -1 है, तो बाकी हमारे पास 8 आ जाएगा। अब -1 की पावर 8 है जो कि इवन है, तो अगर इवन है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। अगर ओड होता तो इसका आंसर आ जाता -1। बस क्वेश्चन नंबर 3 है माइनस आयोटा, इसकी पावर -19 है। स्टेप बाई स्टेप हम करेंगे। देखिए -1 मल्टीप्लाई बाय मैं आयोटा कर दूँ, तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा। ओके, तो मैं इसे क्या राइट करता हूँ, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब -1 और आयोटा को मैं सेपरेट कर देता हूँ, -1 मल्टीप्लाई इसकी पावर भी -19 कर देता हूँ, -1 की पावर भी 19 और आयोटा की पावर भी -19 कर देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को प्लस बनाने के लिए मैं ओवर में लिख लेता हूँ, फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ, इनको डिनोमिनेटर बना देता हूँ। तो ये आ जाएगा -1 की पावर 19। 19 ऊपर है तो माइनस है, जब इसको मैं डिनोमिनेटर में लिखता हूँ, फ्रैक्शन बार में लिखता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस में 19 हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं 1 ओवर आयोटा 19। ओके, अब देखिए 1 ओवर -1 की पावर 19 है जो कि ओड है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -1। तो 1 इज डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू -1। 1 ओवर -1, इसको 1 ओवर -1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। मल्टीप्लाई बाई हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर आयोटा 19। इसको मैं बना रहा हूँ 2 बनाने के लिए, इससे पहले मैं 18 बनाता हूँ, इवन बना देता हूँ। इवन बनाने के बाद यहाँ पर 18 है, तो हमारे पास एक और आयोटा आ जाएगा जो कि इसे 19 बनाएगा। देखिए नेक्स्ट देखिए, ये आ जाएगा, मैं 1 को -1 से डिवाइड करें तो आंसर -1 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर ये 18 है, तो 18 को मैं इसे राइट कर सकता हूँ 2 बना दिया मैंने, आयोटा की पावर 2 बना दिया। आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करो, 18 आ जाए तो 9 से कर देंगे, तो कि हमारे पास कंप्लीट 18 बन जाए, 2 9 ज़ार 18। तो अब हमारे पास इसके बाद है आयोटा, मैंने आयोटा को वैसे राइट कर दिया। अब इसके बाद लिखता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर आयोटा स्क्वायर जो हमारे पास है वो -1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 की पावर 9, तो यहाँ आ जाएगा आयोटा। अब ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर -1 की पावर 9 है, तो मतलब ओड है, तो इसका आंसर आएगा -1। तो मैं लिखता हूँ -1 -1 आ जाएगा, और यहाँ पर लिखता हूँ आयोटा। अब -1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूँ, हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा, 1 ओवर माइनस आयोटा। अब देखिए 1 ओवर माइनस आयोटा किसके इक्वल होता है, अगर माइनस यहाँ हो या ऊपर हो या इसके दरमियान में हो, तो ये मतलब ये कि इसका मतलब सेम ही होता है, डिफरेंट नहीं होता। मतलब माइनस जो है नोमिनेटर के साथ हो या डिनोमिनेटर के साथ हो, यहाँ फ्रैक्शन बार के सामने हो, तो इसका मतलब तीनों का मतलब एक ही होता है। ओके, आयोटा स्क्वायर से मैं एक रिजल्ट निकालता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगी। आयोटा स्क्वायर को मैं राइट कर सकता हूँ, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू -1। आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू -1। मैंने आयोटा 2 को मैंने सेपरेट कर दिया, 1 1 कर दिया। तो अब यहाँ से मैं निकालता हूँ आयोटा इज इक्वल टू -1 ओवर आयोटा। अब देखिए -1 ओवर जो आयोटा है, -1 ओवर आयोटा जो है वो हमारे पास आ रहा है आयोटा। मतलब मैं -1 ओवर आयोटा को या 1 ओवर माइनस आयोटा को पुट कर सकता हूँ, मैं पुट कर सकता हूँ जस्ट आयोटा। तो ये आ जाएगा -1
मल्टीप्लाई बाय, तो इसकी इस होल की इस पूरे की जगह पे मैंने राइट किया है आयोटा। अब जब आयोटा को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है 27 आयोटा की पावर -26। इसको हम करते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन आएगा हमारे पास, यहाँ है 27 आयोटा की पावर -26, तो ये आ जाएगा 27। मैंने इसे क्या किया है, आयोटा को 26 है तो इसके मैं प्लस बनाने के लिए इसे मैं डिनोमिनेटर में ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा आयोटा की पावर 26, जो कि नीचे आके हमारे पास डिनोमिनेटर में आके क्या बन गया, प्लस का बन गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, मैंने क्या करना है, आयोटा की पावर 2 बनानी है, तो 2 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, आयोटा की पावर 2 लिख लेता हूँ। तो अब 26 बनाने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 26 बन जाए। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 13 के साथ, यह आ जाएगा हमारे पास 13 2 ज़र 27, 13 2 हमारे पास 26 आता है, तो हमने वही राइट कर दिया, मतलब 26 को हम ऐसा राइट कर सकते हैं। तब आयोटा स्क्वायर जो हमारे पास वो आ रहा है -1, तो ये आ जाए -1 की पावर 13। नेक्स्ट 27 ओवर -1 की पावर हमारे पास 13 आ रही है, जो कि ओड है। अगर हमारे पास ओड आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसका आंसर -1 में आता है, तो ये आ जाएगा -1। जब 27 को -1 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 27। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इसका अब देखिए आप फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट में है हमारे पास 11 की पावर, आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5 है। तो इसे मैं क्या करता हूँ, आयोटा की से बना दें 10, इस तरह आ जाएगा आयोटा, प्लस इसको बना दें आयोटा की पावर 4, फिर बना दें आयोटा। पहले इवन बना दें, इवन के बाद उसका 2 बना दें आयोटा को, सही। अब ये 10 है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ आयोटा की पावर 2 कर देता हूँ, और ये आ जाएगा 5, यहाँ पे आयोटा प्लस, अब ये 2 है तो आयोटा की पावर 2 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, आयोटा की पावर 4 को मैं राइट कर सकता हूँ आयोटा की पावर 2 और इसकी पावर 2, 2 2 ज़र 4, 5 2 ज़र 10, मतलब इस तरह हम राइट कर सकते हैं। हर क्वेश्चन में हमने क्या करना है, आयोटा की पावर हमने बनानी है 2, तो इधर भी हमने वही काम किया है। तो इसके बाद हमारे पास आयोटा आ जाएगा नेक्स्ट। तो देखिए अब -1 की पावर क्या करता हूँ मैं, -1 की पावर आ जाएगी हमारे पास 5, इसके साथ आयोटा प्लस, यहाँ मैं आयोटा की पावर 2 है तो इसको -1 लिखता हूँ। उसके बाद -1 की पावर हमारे पास 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा आयोटा। अब -1 की पावर 5 है जो कि ओड है, जो ओड होगी तो अगर हमारे पास ओड है तो हमारे पास इसका आंसर माइनस आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस, ये जो डॉट है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये -1 का स्क्वायर लेंगे तो मतलब 1 आ जाएगा, क्योंकि पावर इवन है तो आंसर 1 आ जाएगा, प्लस में आएगा तो ये आ जाएगा आयोटा, ये आ जाएगा माइनस आयोटा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, अब आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आयोटा, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस आपस में कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 0। इसका 6 पार्ट देखें। 6 पार्ट में क्या है, आयोटा 4 आयोटा 3 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा, फिर इसका होल का स्क्वायर है। देखिए आयोटा 4 है तो इसे मैं राइट कर सकता हूँ आयोटा की पावर 2, फिर इसकी पावर 2, ताकि आयोटा की 2 भी बन जाए और 2 2 4 भी, ये 4 भी रहे और 2 भी बन जाए। इसे मैं राइट करता हूँ आयोटा की पावर 2, साथ में राइट करता हूँ आयोटा, जो कि आयोटा 3 बन जाएगा। फिर इसे मैं सेपरेट करता हूँ, आयोटा की स्क्वायर है तो आयोटा की स्क्वायर हमारे पास पहले से स्क्वायर बना हुआ है तो आयोटा का स्क्वायर ही रहेगा। अब आ जाइए आयोटा, चलिए ये आ जाएगा नेक्स्ट होल का स्क्वायर। देखिए अब आयोटा की स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, -1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1। अब यहाँ आयोटा स्क्वायर है तो -1 लगाया है, तो इसके ऊपर फिर स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दी। यहाँ जस्ट आयोटा स्क्वायर तो जस्ट हमने क्या पुट किए, -1 पुट किए, -1 की पावर 2 हमने पुट नहीं की क्योंकि इसके ऊपर ओ 2 नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा आयोटा, आयोटा की पावर 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर। अब देखिए -1 की पावर 2 है तो मतलब वो इवन है तो इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस में, यहाँ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा आयोटा प्लस माइनस -1 प्लस आयोटा, इसकी पावर क्या कर दे, होल का स्क्वायर कर दे। अब ये माइनस आयोटा ये प्लस आयोटा आपस में कट जाएंगे, ये माइनस का 1 ये 1 आपस में माइनस हो जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। 0 की पावर 2 करें तो हमारे पास 0 0 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास आंसर 0 आता है, 0 का स्क्वायर जो कि 0 है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। हाँ नेक्स्ट देखिए हमारे पास है पार्ट नंबर 7, आयोटा की पावर 8 आयोटा की पावर 5, इसकी पावर इस होल की पावर फिर क्या है, -5 है। तो मैं क्या करता हूँ, आयोटा की पावर 8, अब ये 5 नीचे है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, बेस सेम है तो इसकी पावर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नीचे ये 5 प्लस है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसकी पावर हम क्या कर देते हैं, -5। अब ये आ जाएगा आयोटा की पावर 3, इधर आ जाएगा हमारे पास 55 आ जाएगा, माइनस का 5, 3 5 ज़र 15 कर दें तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा की पावर -15, -15 है तो इसे प्लस का 15 बना लें, आ जाएगा 15, इसको ओवर में लें, फ्रैक्शन में लें तो हमारे पास बन जाएगा 15। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इसको इवन बना देता हूँ, इवन बनाने के बाद इसको 2 बना देंगे, ये आ जाएगा आयोटा की पावर 14 एंड आयोटा, जो कि आयोटा की पावर 14 प्लस 1 करें तो हमारे पास 15 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको हम क्या करते हैं, 1 ओवर आयोटा की पावर 2 मैंने बना दिया है। अब हमें 14 है इधर तो मैंने इधर 2 लिखा हुआ है, तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 14 बन जाए तो 7 से करेंगे, ये आ जाएगा आयोटा
1 ओवर आयोटा स्क्वायर है तो इसका -1 की पावर क्या कर देते हैं 7, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट आयोटा। अब -1, अब 1 ओवर -1 की पावर हमारे पास 7 आ रही है, तो मतलब 7 जो कि ओड है तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो ये आ जाएगा -1 यहाँ पे आयोटा, 1 ओवर माइनस आयोटा। अभी मैंने बताया 1 ओवर माइनस आयोटा जो है हमारे पास आयोटा है, तो इसका आंसर आ जाएगा जस्ट आयोटा, जस्ट क्या आ जाएगा आयोटा। इसके लास्ट पार्ट देखते हैं हम। ओके, लास्ट पार्ट में हमारे पास है आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 29। बेस हमारे पास आयोटा है, अगर बेस आयोटा है तो इसकी पावर हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये बन जाएगा 13 + 29, ये आ जाएगा आयोटा। 13 + 29 करें तो 29 में प्लस हम 10 करें तो हमारे पास आ जाएगा 39, 39 में हम +3 करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 42। हम इसे राइट करते हैं 42। अब मैं क्या करता हूँ, इसे आयोटा की 2 बनाता हूँ, मैंने बना दी है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें हमारे पास 42 बन जाए, मैं क्या करता हूँ 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, तो हमारे पास आ जाएगा 21 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 42। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आ जाएगी 42। हमने 2 भी बना लिया और 42 को 42 ही रहने दिया है। यह आ जाएगा आयोटा की पावर 2 हमारे पास होता है -1 की पावर क्या आ जाएगी 21। अब -1 की पावर 21 है, 21 जो कि ओड है, अगर ओड आ जाए पावर में हमारे पास तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस में आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका डन है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गए हो। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।